हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 25 सॉल्व करेंगे, जो कि 30 दिसंबर 2020 के लिए है। आज की वर्कशीट में हम पाठ पढ़ेंगे सजीव एवं उनका परिवेश। परिवेश का मतलब होता है चारों ओर का वातावरण। तो इसमें हम जानेंगे जीवों की विशेषताएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या भोजन सभी की आवश्यकता है। तो बच्चों बताइए, क्या सभी की आवश्यकता है? हाँ, भोजन सभी के लिए आवश्यक है। किसके लिए? जो सजीव हैं उनके लिए। तो सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। सभी सजीव जैसे मनुष्य, सभी जलीय जीव, सभी जीव जंतु, सभी उड़ने वाले पक्षी, सभी पेड़ पौधे, सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और क्यों आवश्यकता होती है? इससे उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उनके अंदर जो जैव प्रक्रम होते हैं, उन जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। इसीलिए सभी सजीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। भोजन किस में सहायता करता है? वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं भोजन सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा और पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाती हैं। उस विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि जो भोजन है वो सभी की आवश्यकता है। अब यहाँ पर एक वर्कशीट दी हुई है, आओ अभ्यास करें। तो एक प्रश्न है, देखते हैं। नीचे दिए जीव भोजन में क्या खाते हैं? तो बच्चों पहले चित्र में आप देख रहे हैं ये बिल्ली है। तो बिल्ली क्या खाती है? दूध पीती है बिल्ली, दही खाती है, ठीक है, और अनाज से बने हुए सभी पदार्थ जैसे कि रोटी है, रोटी भी खाती है ना। कोई भी आइटम आप यहाँ लिख सकते हैं जो बिल्ली खाती हो। इसके बाद नेक्स्ट चित्र है चींटी का। चींटी क्या खाती है बच्चों? चींटी अनाज से बने खाद्य पदार्थ खाती है ना। रोटी का टुकड़ा कहीं गिर जाता है या कहीं कोई खाने की चीज़ गिर जाती है तो उस चीज़ें चींटी खा जाती है, खाद्य पदार्थ। इसके अलावा बच्चों चीनी खाती है ना, चीनी खाती है। तो आप कोई भी आइटम यहाँ पे लिख सकते हैं जो चींटी खाती हो। यहाँ पे देखिए ये बारहसिंगा दिया हुआ है। तो ये बारहसिंगा क्या खाता है बच्चों? हरी पत्तेदार पत्तियाँ खाता है। हरी पत्तियाँ खाता है, घास खाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे इनका भोजन। इसके अलावा और भी कुछ भोजन में आप शामिल कर सकते हैं। क्या सजीवों में वृद्धि होती है? अब सजीवों में वृद्धि के बारे में बताया गया है। तो देखिए बच्चों, सभी सजीवों में वृद्धि होती है। सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। वृद्धि हमें कैसे दिखाई देती है? आकार के रूप में। आपने देखा है एक बच्चा बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो और बड़ा होता चला जाता है, तो वो क्या है? उसके आकार में वृद्धि होती रहती है ना। उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, मोटा या पतला होता है। तो ये सब क्या है? ये उसकी वृद्धि दिखाती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, एक बीज बोया गया, बीज थोड़ा सा अंकुरित यहाँ पर होने वाला है, यहाँ अंकुरित हो गया है, ठीक है। इसमें से पत्तियाँ निकली, फिर ये एक प्लांट के रूप में हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो बीज है, यहाँ पर जो बीज डाला गया है, उस बीज की धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। बीज एक प्लांट के रूप में, एक पौधे के रूप में निकल आया है। तो इस तरह से सभी सजीवों की वृद्धि होती है। अब आगे इसमें बताया गया है सभी सजीवों में क्या श्वसन होता है। तो बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया क्या सभी सजीवों में होती है? तो हाँ, श्वसन की प्रक्रिया सभी सजीवों में होती है। श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ही उससे ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। जैसे अब देखो, सांस लेने का, श्वसन करने का तरीका अलग अलग होता है। बच्चों, सांस लेना और श्वसन, इसमें भी अंतर है, अभी हम आगे जानेंगे। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। केंचुआ कैसे सांस लेता है? त्वचा के द्वारा, है ना। उसकी जो स्किन होती है उससे सांस लेता है। मछली अपनी गिल्स की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। मछली किससे सांस लेती है? गिल्स की सहायता से।
और मनुष्य किससे सांस लेता है? नाक से। इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों के द्वारा करते हैं। पौधे भी श्वसन प्रक्रिया करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। अब बच्चों आप सभी को पता है कि जब पौधों में श्वसन प्रक्रिया होती है तो क्या करते हैं? पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। तो बच्चों देखो, श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में क्या अंतर होता है? तो देखिए, सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है? कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों के सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, सांस लेना क्या होता है? एक जैविक प्रक्रिया है। और श्वसन यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका के भीतर ही होती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सजीव और उनके परिवेश के बारे में जो अभी हमने पढ़ा डिटेल में वो समझ आ गया होगा। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती है। तो बच्चों जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें वृद्धि नहीं होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी निर्जीव वस्तु का नाम, जैसे कि मेज, कुर्सी, कोट, है ना। और इसके अलावा कोई भी सामान लिख सकते हैं, जैसे आप बर्तन, किसी भी बर्तन का नाम लिख सकते हैं, है ना। और दरवाज़ा, ये सभी वो वस्तुएं हैं जिनकी की वृद्धि नहीं होती है, मतलब कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनकी वृद्धि नहीं होती है। सांस लेना एक प्रक्रिया है। तो बच्चों सांस लेना एक कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया है। तो बच्चों इस तरह से ये आपकी वर्कशीट पूरी हुई। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहनें। बच्चों अगर आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।